इस जगह पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। सहाबा कराम ने फ़तह का जश्न मनाया था। हज़रत सलमान फ़ारसी का खैमा था यहाँ ग़ज़वा खंदक के मौके पर। एक ही वार के अंदर इसके 2 टुकड़े कर दिए थे हज़रत अली ने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग़ज़वा खंदक वाली जगह पर मौजूद हैं। ग़ज़वा खंदक सन 5 हिजरी में पेश आया। हज़रत सलमान फ़ारसी के कहने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा करके खंदक को खोदा गया। उससे पहले खंदक ईरान के अंदर खोदी जाती थी, फिर यहाँ पर खंदक खोदी गई। सबसे पहले ज़ियारत करें उस जगह की जहाँ ग़ज़वा खंदक में, ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं इसको, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। देखिए वो सामने जो आपको मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आ रही है, इस जगह पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था ग़ज़वा खंदक के मौके पर। ग़ज़वा खंदक कुफ़ार मुसलमान के दरमियान ग़ज़वा हुई। 1 महीने तक मुहासरा रहा। खंदक खोदने की वजह से ये जो स्ट्रेटजी अपनाई, कुफ़ार मायूस होकर 1 माह बाद चले गए, वापस लौट गए। सबसे पहले हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे वाली जगह का विज़िट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा कहाँ था। ये जो मस्जिद है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था यहाँ पर। और ये जो पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ सहाबा कराम ने फ़तह का जश्न मनाया था यहाँ पर, इस जगह पर। और यह है मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए इसको मस्जिद फ़तह भी कहा जाता है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब हुआ था, मस्जिद फ़तह। क्या बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ठहरे थे इस मकाम पर आके। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर आके मस्जिद हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत सलमान फ़ारसी का खैमा था यहाँ ग़ज़वा खंदक के मौके पर। आइए आगे और मसाजिद हैं, वो भी दिखाऊँ। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ खंदक हुआ करती थी, फिर वो खंदक बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये है मस्जिद सलमान फ़ारसी जो अभी आपको दिखाई थी मैंने। ये मस्जिद बाद में बनाई गई है, ये अभी की है, ये ज़्यादा पुरानी मस्जिद नहीं है। अच्छा, उसके साथ हज़रत मस्जिद अबू बकर थी, मस्जिद अली थी, मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब। ये सबा मसाजिद इसलिए इसको कहा जाता है। तो देखिए वो सामने जो मस्जिद है वो है मस्जिद अली, जहाँ हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का खैमा था। मस्जिद अली वो सामने वाली ये मस्जिद, ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये थी मस्जिद अली। ये है गालिबन मस्जिद अबू बकर है या मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब है, इन दो में से एक है। यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का खैमा नस्ब था। अच्छा, ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये कहा जाता है कि यहाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खैमा हुआ करता था। अब ज़ाहिर है ये तारीख़ है, आलिम बेहतर बताएंगे। बहरहाल कुछ इस ग़ज़वा का मैं आपको पस मंज़र बता देता हूँ कि ये ग़ज़वा जब हुई तो ये सारा मैदान था, यहाँ खंदक खोदी गई थी। कुफ़ार का जो लश्कर था वो मुख्तलिफ़ कबीलों ने, जब ओहद से उनको शिकस्त हुई थी, उसके बाद इन सब ने मिलकर गठजोड़ बनाया और आपस में एक तमाम कुफ़ार के कबीलों को, जिनमें कुरैश, कबीला सुलैम और गतफ़ान, ये मुख्तलिफ़ कबीले जमा हुए और इन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम मुसलमानों पे पुरज़ोर हमला करेंगे। तो 10,000 का लश्कर इन्होंने अपना जमा किया, सब कबीलों ने मिलकर, और ये इस घाटी में आ गए यहाँ पर। तो जब इन्होंने देखा कि ये खंदक जब इन्होंने देखी तो उसके बाद फिर ये इनके हौसले पस्त हो गए और एक जगह ये फंस गए, स्टक हो गए। तो हर ग़ज़वा की तरह इस ग़ज़वा के भी हीरो हमारे मौला अली, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे।
कुफ़ार की तरफ से अमर बिन अब्द वद फैलान कर किसी तरीके से वो खंदक जो है वो आ गया। तो उसने आके फिर मुसलमानों को ललकारा कि कोई है जो मुझसे लड़ेगा, कोई है जो तुम में कोई बहादुर। उसने जब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इससे लड़ेगा। मफहूम बता रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं ये इससे लड़ूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बिठा दिया। फिर दूसरी मरतबा यही हुआ, फिर तीसरी मरतबा यही हुआ। तो तीसरी मरतबा में हज़रत अली को इजाज़त मिली। तो फिर हज़रत अली इसके सामने जब गए तो कहते हैं कि इसने वार किया तो हज़रत अली ने उसका मुकाबला किया, वार का बचे, और पलट कर जब एक वार किया तो एक ही वार के अंदर इसके दो टुकड़े कर दिए थे हज़रत अली ने। तो इस तरह ये बंदा अमर बिन अब्द वद जो था, बहुत ताकतवर, ये कुफ़ार की तरफ से माना जाता था, बहुत यानी लहीम शहीम बंदा था। तो एक ही वार में हज़रत अली ने इसको जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया था। तो हज़रत अली की तो क्या ही शान है, आपको पता है। अमर बिन अब्द वद की हलाकत के बाद कुफ़ार के दिलों में खौफ और हैबत बढ़ गई मुसलमानों की, और वो डर गए। तो इसी तरह उनके कदम उखड़ गए। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। आपको मैंने जो अभी एक मस्जिद फ़तह दिखाई थी जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नुसरत और मदद फरमाई, और एक बहुत तेज़ आंधी और हवा चलाई जिससे कुफ़ार के खेमे उखड़ गए। कुफ़ार के खेमे थे वो अपनी जगह से उखड़ गए, जिससे भी उनके इरादे जो है वो टूट गए, पस्त हो गए। और इसी तरह ये जंग जो है, ये ग़ज़वा, मुसलमानों को इसमें फ़तह नसीब हुई। तो ये था आज का हमारा व्लॉग ग़ज़वा खंदक वाली जगह का। उम्मीद है आपको मालूमात मिली होगी, पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।